प्रभु के भक्त इस रचना में, इस मायामय संसार में रहते हुए भी इसके जो भी विनाशकारी प्रभाव हैं उससे मुक्त रहते हैं। उनके लिए तो ये संसार उस परमात्मा के साथ मिलाप का साधन है। उनके लोक परलोक दोनों सुख शांति से भरे रहते हैं। लेकिन जो इस संसार के मोह माया में फंसा रहता है तो संसार उनके लिए कभी भी समाप्त न होने वाले दुख संतापों का कारण बन जाता है। मनुष्य परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मनुष्य तो सृष्टि का सरताज है। मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य परमात्मा के साथ मिलाप करके उस परम पिता परमात्मा की तरह शक्ति, ज्ञान, प्रेम और आनंद रूप होना है, क्योंकि हम तो हैं भी उस सत्यचित आनंद स्वरूप परमात्मा के अंश। हम बार बार ये चीज़ क्यों भूल जाते हैं? और हमारे जीवन का उद्देश्य अधूरे से पूर्ण होना है, क्योंकि जब तक हमारी आत्मा उस परमपिता परमात्मा से मिलाप नहीं कर लेती हम पूर्ण हो ही नहीं सकते। हमको समय और स्थान की सीमाएं पार करके उस परम धाम का स्वामी बनना है। जीवन का उद्देश्य आवागमन के चक्कर को तोड़कर अमर और अविनाशी जीवन धारण करना है। इंसान से भगवान बनना है। अभी तो हम कभी कभी हम लोग के कर्म ऐसे हैं या कार्य ऐसे हैं कि भगवान तो बहुत दूर की बात है, हम तो कभी कभी इंसान कहलाने के भी लायक नहीं होते हैं। और जो सच्चे शास्त्र हैं वो तो सदैव हमको यही ज्ञान देते हैं कि अधूरे क्षणभंगुर और नाशवान भौतिक और इंद्रिय सुखों में मत अटको। मनुष्य विषय विकारों, इंद्रियों के भोगों, धन दौलत, महफिलों, मित्रों, संबंधियों, रिश्तेदारों, कौमों, मजहबों, देशों, धर्मों, जातियों, यहाँ तक कि अब तो पंथ भी आ गए हैं, इनके जो झूठे और छल से भरे सुखों की प्राप्ति का जो ये लोग इंसान ये सोचता है कि इन सब से मुझे सुख मिलेगा, उसको कभी भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खुद झूठे और छल से भरे हुए हैं। तो किसको क्या सच्चा सुख देंगे? इनके तो सुखों में दुख छुपा हुआ है, क्योंकि ये समय के साथ साथ ये सारे सुख जो भी हम विषय विकारों में या धन दौलत में या इंद्रिय के भोगों में या रिश्ते नातों में या कौमों मजहबों में तलाश करते हैं, ये कभी भी दुखों में बदल जाएंगे। ये हमको झूठी, अधूरी और नाशवान रचना तथा इसके झूठे और अधूरे सुखों के जाल में फंसा देते हैं। सच्चे शास्त्र तो हमको केवल और केवल पूर्ण और अविनाशी परमात्मा के मिलाप की ही बात समझाते हैं और उसी का ज्ञान देते हैं। और यही कहा जाता है कि उस पूर्ण और अविनाशी परमात्मा से तुम मिलाप करो और सच्चा सुख प्राप्त करो, और ये सुख हमको उसके साथ लिव जोड़ने पर ही प्राप्त होगा। परमात्मा का नाम ही परमात्मा का रूप है। वो तो निराकार है, वो कोई रंग रूप शब्द सबसे परे है। हम तो सिर्फ उसको जो भी हमको जो साधन समझ में आता है हम भले अपने मन के हिसाब से पकड़ लेते हैं, क्योंकि कहीं रास्ते पे चलने के लिए कुछ तो शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे हम इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं ना, फिर तो हम इन बातों से भी ऊपर उठ जाते हैं। हमको फिर न शास्त्रों का ज्ञान चाहिए, न साकार मुख की वाणी चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हम तो अपने अंतर में ही उस परम पिता परमात्मा को महसूस करने लगते हैं, और वो नाम, वो परमात्मा जो सृष्टि का आधार है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। हमको इन साधनों से जो भी हम पकड़ते हैं उनसे हमको ये युक्तियाँ बताई जाती हैं कि हमें अपनी वृत्ति को अंदर उस परमात्मा के नाम के साथ कैसे जोड़ना है, और कैसे हमको उस परम पिता परमात्मा से मिलाप करके उस परम पिता परमात्मा की तरह ही परम आनंद का रूप बनना है। हरि ओम।